कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार उदयपुर राजस्थान। आज की पावन तिथि में जो कुछ भी घटा वह एक महज घटना नहीं, अपितु एक नई युग की शुरुआत हुई। श्रावण शुक्ला पंचमी की यह पावन घड़ी आज से 59 वर्ष पहले राजस्थान की धरा अजमेर नगर में सानंद संपन्न हुई। हमारी सारी परंपरा मुनियों और आचार्यों से यहाँ तक आई है। संत कहते हैं सभी मुनियों और आचार्यों ने दीक्षा ली तो हर दिन किसी न किसी का दीक्षा दिवस तो आएगा ही आएगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा लेकर के हम सबको एक रास्ता दिखाया। आचार्य गुरुदेव इस धरा पर अवतरित नहीं हुए होते तो हम लोगों के लिए ये मार्ग भी नहीं मिला होता। एक गुरुदेव की परम अनुकंपा रही कि उन्होंने दीक्षा लेकर के हम सबके जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ये सब हम सबके लिए एक गौरव का विषय है कि आज आप सब गुरुदेव के 59वां दीक्षा दिवस मनाने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। और वो गुरुदेव इस धरा पर जो कभी भगवान के रूप में चला फिरे करते थे, आज हमारे बीच में गुरुदेव नहीं हैं। इस बात का गम हम सबको होता है, लेकिन गुरुदेव की प्रति छाया के रूप में आज समय सागर जी हम सबको चला रहे, एक किसी से कम नहीं। उन्हीं के ही आज्ञानुवर्ती शिष्य के रूप में, उनके ही पट्टाचार्य के रूप में आचार्य समय सागर जी महाराज उसी संघ को आगे बढ़ा रहे हैं, संघ का संचालन कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव समय सागर को भी हम यहीं से नमन करते हैं। हम सभी नमन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी वरदानी छाया तले हम सबों का मार्ग प्रशस्त होता रहे, ऐसी हम सबकी भावना है। एक समय था जब समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग उभर कर के आया था। अनेक मुनियों के विरोधी हो चुके थे, श्रद्धान नहीं था। आज गुरुदेव का प्रताप और प्रभाव ऐसा रहा कि गुरुदेव के दर्शन करके सभी नत मस्तक होते हैं और गुरुदेव अपने कर कमलों से अनेकों मुनियों को बनाया और खुद मुनि बने, जिन्हें जैन धर्म की पर्याय यदि घोषित किया जाए तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। आज जैन धर्म की बात करते हैं तो विद्यासागर की बात आ जाती है और आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेते ही जैन धर्म प्रकट हो जाता है। पहले मुनि कम थे, वृद्ध हुआ करते थे, आज मुनि युवा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये गुरुदेव का प्रताप रहा कि इस विषम काल में भी इस तरह से संघ का निर्माण और निर्वाह करके हमारे लिए एक मुनि परंपरा, शुद्ध और विशुद्ध मुनि परंपरा देकर के गए हैं। एक बार किसी ने गुरुदेव के बारे में पूछा कि बाबा का चमत्कार क्या है। एक बार गुरुदेव के बारे में पूछा कि बाबा का चमत्कार क्या है। उनसे कहा कि हम जैसे युवा
सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हो गए। इससे बड़ा बाबा का चमत्कार और क्या होगा। पंचम काल में ये बड़ा चमत्कार रहा, इसे हमें जीवन में स्वीकारना पड़ेगा, समझना होगा। ये साधारण सी बात नहीं रही। मैं समझता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का आविर्भाव नहीं हुआ होता तो हम जैसे और आप जैसे श्रद्धालुओं का क्या हुआ होता। आज गुरुदेव की परम अनुकंपा रही कि हम गुरुदेव के शासन में जन्म लिया। हमें पता नहीं भगवान महावीर कैसे हुआ करते थे, उनका विहार कैसे हुआ करता था, उनकी चर्या क्या होती थी। ये बात गुरुदेव ने चरितार्थ कर दी कि महावीर कैसे होते थे, उनकी चर्या क्या होती थी, उनका विहार क्या होता था। ये गुरुदेव ने अपनी चर्या और प्रताप से दिखा करके हमें बता दिया कि महावीर कैसे होते थे। आज उन्हीं के वंश के, उन्हीं के अंश के हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक 20वीं सदी में, 19वीं सदी में आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने जो हम लोगों के लिए मुनि धर्म को बताया। एक जमाना था हमारी समाज में मुनि नहीं हुआ करते थे। उस विषम काल में भी शांति सागर जी महाराज ने जो उन्होंने बीज बोया मुनि परंपरा का, आज उसी परंपरा को 20वीं सदी और 21वीं सदी में गुरुदेव विद्यासागर जी ने उसे पल्लवित कर दिया। आज डगर डगर, जगह जगह, नगर नगर में हजारों मुनियों की संख्या आज हमें दिखाई दे रही है। हर जगह किसी न किसी का चातुर्मास हो रहा है। और आज आप सभी उसी श्रृंखला में, उदयपुर जो झीलों की नगरी है, महाराजाओं की नगरी है, उस नगरी में आप लोगों के लिए भी पूज्य गुरुदेव के शिष्यों का चातुर्मास कराने का भी अवसर मिल रहा है। अभी मेरे सामने काफी लोगों ने निवेदन किया कि गुरुदेव आपका चातुर्मास कहाँ पर होगा। ये तो सबको पता है कि चातुर्मास तो कहीं ना कहीं होगा, जहाँ होगा वहीं होगा और जब होगा तभी होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नहीं समझना कि चातुर्मास कहाँ पर हो रहा, ये समझना कि चातुर्मास सारे उदयपुर नगर का है और उदयपुर नगर में सारी कॉलोनी आती है। एक एक मिल कर के, बूंद बूंद मिल कर के घट भरता है। ऐसे ही सबको मिल कर के इस चातुर्मास का पूरा लाभ लेना है। ये नहीं सोचना कि अशोक नगर उदासीन आश्रम में हो रहा है, ये भी नहीं सोचना नेमीनाथ कॉलोनी सेक्टर 3 में हो रहा है, ये भी नहीं सोचना कि केशव नगर में होने जा रहा है, ये भी नहीं सोचना कि चित्रकूट में होगा, ये भी नहीं सोचना कि सर्व ऋतु विलास में होगा, अरे ये भी नहीं समझना कि सेक्टर 5 में होगा। जहाँ भी होगा वहाँ हम सबको पहुँचना, ये विचार, ये भाव मन में जमा करके रखना। चातुर्मास जहाँ भी होगा धर्म की प्रभावना के साथ होगा और धर्म प्रभावना समिति के साथ होगा, ये बात पक्की है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि चातुर्मास कहाँ करूंगा। एक व्यवस्था होती है, चातुर्मास छोटी बात नहीं होती है। चातुर्मास में 4 महीने की संयोजना होती है, उस संयोजना में साधना होती है, बाहर के आने वालों की संयोजना होती है, सामाजिक स्तर पर होती है, अनुष्ठान होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पर्यूषण पर्व भी होता है। सारी व्यवस्थाओं को लेकर के चातुर्मास का आनंद लिया जाता है। एक दिन जब मैं यहाँ पर आया था कि चातुर्मास में 4 चरण की बात की जाएगी, जिसमें पहले चरण में आहार शुद्धि की बात की जाएगी, दूसरे चरण में विचार शुद्धि की बात की जाएगी, तीसरे चरण में व्यवहार शुद्धि की बात की जाएगी और चौथे चरण में व्यापार शुद्धि की बात की जाएगी कि मुझे आहार कैसा करना चाहिए, मेरे विचार कैसे होना चाहिए और
व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब तीनों चीजें तुम्हारी शुद्ध विशुद्ध बनेंगी तो तुम्हारा व्यापार भी विशुद्ध ही होगा, शुद्ध ही होगा। इन 4 चरण में मैं 4 महीनों में बात करूंगा, लेकिन आज प्रसंग है गुरुदेव की दीक्षा दिवस का। गुरुदेव की ये दीक्षा दिवस हम सबके लिए महान बन करके आई, और गुरुदेव यदि इस धरा पर नहीं होते तो हम सबका जीवन भी कहाँ होता, मैं कहाँ होता, आप कहाँ होते। गुरुदेव ने मुझे संस्कार नहीं दिए होते, संस्कारित नहीं किया होता तो मैं उदयपुर कभी नहीं आ पाता। ये गुरुदेव की परम कृपा है कि मैं चल करके, कहाँ से चल करके आया, बुंदेलखंड कुंडलपुर से चल करके आया। पिछले वर्ष का चातुर्मास जयपुर में हुआ था, प्रताप नगर सेक्टर 8 में, और इस वर्ष का चातुर्मास उदयपुर में कहाँ होगा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबका उत्साह बढ़ रहा होगा, पता नहीं महाराज श्री बिहार ना कर जाए, ये भी संभव है। अभी मेरे पास 15 दिन बाकी हैं, यहाँ से 300 किलोमीटर रन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं। मैं अपने लिए नहीं, मैं जनता जनार्दन के लिए, समाज की जनता के लिए और जन जन के लिए जब मैं इधर आ गया हूं, अब यहां से 4 महीने कहीं जाने वाला। गुरुदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब मुनि धर्म अस्त हो गया था तो 20वीं सदी में मुनि प्रवर्तक का श्रेय चारित्र चक्रवर्ती श्री आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में मुनियों का मार्ग खोला, मुनि धर्म का परिवर्तन किया और पल्लवित करने का श्रेय परम पूज गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर जी को जाता है। काश गुरुदेव नहीं होते तो आप और हम यहाँ पर नहीं बैठे होते और सब लोग मुनि विरोधी बन गए होते। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव की वरदानी छाव हम सबको मिली। सैकड़ों ब्रह्मचारी हजारों की संख्या में गुरुदेव का कर स्पर्श नहीं कर पाए। यहाँ पर बहुत से श्रावक ऐसे बैठे हैं, दर्शन भी नहीं किए होंगे, और हम और आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि उनके शिष्य बनने का परम सौभाग्य भी मिला। वह भी इस कली काल में, पंचम काल में हमने सुना है कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। ध्यान से सुनना, मैं बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनना, धर्म की बात ध्यान से सुनना। हमने सुना है कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो गोपियां उमड़ करके आती थीं। आज हम उसी रूप को बदले हुए रूप में देख रहे हैं। स्वरूप में देख रहा हूं, वो राग की बंसी थी, ये बैराग की बंसी है। वो द्वापद युग था, एक कलयुग है। ये बहुत बड़ा चमत्कार गुरुदेव का है। जब गुरुदेव की बंसी बजी तो हम जैसे सैकड़ों युवा दौड़ करके आकर के गुरु चरणों से लिपट गए। उसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा कि हजारों की संख्या में गुरुदेव के शिष्य हैं। 500 से 550 के बीच में पिछीदारी शिष्य गुरुदेव ने तैयार किए। यदि गुरुदेव यदि रोज दीक्षा देते तो आज 24,000 का संग उनका हो गया होता। गुरुदेव ने दीक्षा नहीं दी, गुरुदेव ने परखा, जांचा, फिर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गुरुदेव चाहते तो रोज दीक्षा देते, लेकिन नहीं किया। गुरुदेव को पता था एक कली काल है, इस काल में बड़ा तलवार पत्थर पर चढ़ने वाला जैसा कार्य है। गुरुदेव की कृपा रही, हम सब उस युग में जन्म लिए जिस युग में गुरुदेव ने जन्म लिया। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। बोलो है कि नहीं, जोर से बोलो, है ना। आज युग की बात है जब मूर्धन पंडित विद्वान कैलाश चंद जी शास्त्री हुआ करते थे, जो हमारी समाज के दर्पण थे। भले वो साधु नहीं बने, ऐसे कैलाश चंद जी ही नहीं, अनेक विद्वान पंडित हुए जिन्होंने
गुरुओं का दर्शन नहीं किया, जिसमें बनारसी दास जी भी आते हैं। उनकी दशा तो ऐसी थी कि साधु बिन साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। तो मैं कैलाश चंद जी की बात कर रहा था, भले वो साधु नहीं बने, ये बात जुदी रही, पर पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए, वंदना की। उस वंदना की प्रतिक्रिया की कि जैन गजट के संदेश में, उसमें संपादकी में उन्होंने एक लेख लिखा, एक नए नक्षत्र का उदय। पहले उनका श्रद्धान नमोकार मंत्र के 5 पदों में से 2 पदों पर रह गया था। 3 पदों पर विश्वास नहीं था कि इस काल में भी साधु संत होते हैं। इसी बात को कैलाश चंद जी पंडित जी साहब से कहा जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने कि जाओ राजस्थान की नसीराबाद में आचार्य युवा एक विद्यासागर जी संत विराजमान हैं, उनके एक बार तुम दर्शन करके आओ, फिर तुम बताना कि पंचम काल में साधु होते हैं कि नहीं। उन्होंने जब दर्शन किए तो उन्हें 5 पदों पर विश्वास जम गया कि इस कली काल में भी साधु हो सकते हैं। ये उद्गार पंडित कैलाश चंद जी का रहा। और ये भी कहा कि आज आचार्य महाराज नहीं होते तो सारी समाज मुनि विहीन हो गई होती, और हम सभी भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुदेव की शरण मिली, शरण ग्रहण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। 4 शब्द में आपके सामने रखूंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन रखना जरूरी है। आज की 4 शब्द, दीक्षा लेना। दीक्षा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बातें लोग बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उस मार्ग पर बिरले ही लोग चल पाते हैं। तो दीक्षा लेना और दीक्षा देना, हर कोई दीक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन आज जगह जगह दीक्षाओं की होड़ चल रही है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा को निभाना और कठिन। और अंतिम चौथी बात है दीक्षा सार्थक बनाना। दीक्षा लेकर के समाधि तक अपनी साधना को बरकरार बना करके रखना, यानी दीक्षा को सार्थक बनाना। दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब जब एक साथ फलीभूत होता है, तब कोई दीक्षा ले पाता है। रविंद्र जैन ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही, बिन कारण जो दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। आज जो भी दीक्षा लेते हैं पूर्व जन्म के त्यागी ही ले पाते हैं। ये बात अलग है कि कुछ प्रभावित होकर के वर्तमान में दीक्षा लेते हैं, वो निभाना बड़ा मुश्किल होता है, और कई ऐसे देखा भी जाता है। तो दीक्षा लेना, दीक्षा देना और दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक बनाना, इन 4 बातों पर धीरे धीरे अपन आगे चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान।